हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का एक सब टॉपिक होगा। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन गिवन रहता है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, अब क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको बाइसेक्शन मेथड ही यूज़ करना है, इसलिए आप और मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते। अदरवाइज रूट ऑफ द इक्वेशन निकालने के आपके पास और भी कुछ मेथड्स हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। फिलहाल अभी इस वाले लेक्चर में हमें सिर्फ यही फोकस करना है बाइसेक्शन मेथड पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये अब आपको कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जैसे इस केस में ये आपकी गिवन इक्वेशन हो गई। नाउ अब देखो, रूट मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसमें आपका जो एफ एक्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्स की वो वैल्यू जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, तो हम उस केस में जो एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अब आपने अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करके देखो तो समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एक्स की वो वैल्यू जिस पे एफ एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, जब आप एक्स की वैल्यू रखोगे गिवन फंक्शन में, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वही रूट निकालने के लिए है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले स्टेप क्या होता है, देखो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, तो मैं ये गिवन इक्वेशन आपके लिख लेती हूँ। क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। अब आपको क्या करना है, आपको x की दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसमें एक केस में वो पॉजिटिव आए और उसके ही जो नेक्स्ट वाला होगा, उसके जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा उस केस में नेगेटिव आए। ठीक है, दो चीज़ें आपको चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिसमें एफ एक्स एक बारी तो पॉजिटिव आए और एक बारी नेगेटिव आए। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 रख के देखती हूँ, ये हिट एंड ट्रायल के इससे चलेगा। ठीक है, नाउ 1 माइनस 4 माइनस 9। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया 13 और माइनस 1 यानी कि 12। ठीक है, एफ जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो क्या आ जाता है आपका 8 माइनस 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 9। मैं माइनस 12 तो नहीं लूँगी, क्यों, क्योंकि मैं पहले कंटिन्यूस नंबर्स ही मुझे लेना है। ठीक है, या तो मैं 1 2 लूँगी, या तो मैं 2 3 लूँगी, या तो मैं 3 4 लूँगी, इस तरह ही लूँगी। ठीक है, नाउ जब मैंने F3 रख के देखा तो मुझे क्या मिलता है, देखो 27 माइनस 12 माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाना है आपका 6। एक तो मेरे को नेगेटिव वाला भी मिल गया और मेरे को पॉजिटिव भी मिल चुका है। ठीक है, अब मैं यानी कि मेरे पास जो x की दो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही है, एक केस में वो 2 है और नेक्स्ट में वो 3 है। ठीक है, तो मैं इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के साथ आगे चलती हूँ। नाउ दो वैल्यूज़ मेरी क्या हो गई, 2 एंड 3। ठीक है, 2 पे आ रहा था नेगेटिव आ रहा था एंड 3 पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ा सा नंबर लाइन से शो कर लेती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, कौन सा, जब एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अभी जब मैंने x2 रखा था तो f2 की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। ठीक है, यानी कि इधर कहीं आपका आ रहा होगा f2। एंड जब मैंने एफ एक्स की वैल्यू 3 रखी थी तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, पॉजिटिव, यानी कि f3 इधर कहीं होगा। ठीक है, और मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। नाउ सबसे पहले जब मैं फर्स्ट स्टेप लगाऊंगी अपने अप्रॉक्सीमेशन का, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में x1 की जो वैल्यू निकालते हैं, देखो x हम 1 इसको लिखेंगे। ठीक है, x लिखेंगे एंड क्योंकि ये फर्स्ट है यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। ठीक है, क्या करना होता है आपको, जो दो आपने रूट्स लिए यानी कि 2 एंड 3, अभी 2 एंड 3 लिए तो 2 प्लस 3 अपॉन 2, इस तरह आपको करना होता है। एंड अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी x1 की, यानी कि आ गई 2.5। अब चेक करो कि f जब आपने 2.5 रखा
तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो मैंने चेक करा, -4 × 2.5 -9, ठीक है। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना, वैल्यू मिल जाएगी -3.375। अब देखो ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, फटाक फटाक करके कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। अब ये आ गई आपकी नेगेटिव, ठीक है। सो और नेगेटिव क्या, -3 दिस, ठीक है। अभी तक इससे पहले जो नेगेटिव वैल्यू क्या आई थी वो कितनी थी, -9, यानी कि अब आप थोड़ा सा क्लोज पहुंच चुके हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई है, ये कितनी है, एफ, जो आपने 2.5 रखा था। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो दो एंड पॉइंट्स हो गए, देखो एक यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी तक जब हमने 2 रखा था तो वैल्यू कितनी, -9 आ रही थी। अब वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी कि हम कहीं ना कहीं और पास पहुंच गए हैं f0 के, ठीक है। जब आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसके आप क्लोज पहुंच चुके हो, ठीक है। सो अब हमारे जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक होगा 2.5 और जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा आपका 3, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड इटरेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। जब हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करा तो देखो x2 = 2, मैंने बोला अब हमने इस 2 को कैंसिल कर दो। अब आपका आ गया 2.5 + 3, ठीक है। एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव लेंगे, अपॉन 2, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेती हूँ, आप भी यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। तो देखो आंसर कितना आ जाता है, 3 + 2.5 अनडिवाइडेड बाई 2, तो आ गया आपका 2.75, ठीक है। नाउ जब हमने, अब हम रखेंगे f 2.75 रख दो, ठीक है। तो ये क्यूब -4 × 2.75 -9, जब आप इसको वैल्यू रख के देखोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई अब, 0.7969, ठीक है। एंड ये कैसा है आपका, पॉजिटिव रूट है, कैसा है आपका, पॉजिटिव रूट है, ठीक है। अब अगर ये चीज पॉजिटिव है, यानी कि हम पहुंच गए हैं यहां नियर टू 0, देखो नियर टू 0 तो पहुंच ही गए हो ना। ये है आपका f 2.75, जिसे जिसे हम पास पहुंच से जाएंगे हम दूर वाले को क्लियर करते जाएंगे। तो अब ये 3 हमारा चला गया। नाउ अब हमारे पास दो क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना, देखो 0 वैल्यू कहाँ आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही आएगी, इसलिए हम एक को पॉजिटिव रख रहे हैं बार बार और एक को नेगेटिव रख रहे हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, जब आपने थर्ड अप्रोक्सीमेशन करा तो अब आपकी वैल्यूज क्या होगी, 2.5 एंड 2.75। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 + 2.75 अपॉन 2, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व करा हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 2.625। गिवन इक्वेशन में रख दो 2.625। जब हमने इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। सो अब हमें क्या मिला है, एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है -1.4121, और ये कैसी है आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या आई थी, -3 आई थी, अब कहाँ पहुंच गया, -1 में थोड़ा सा और क्लोज पहुंच गए हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे पहुंच गए, अब हम यहाँ पे अगर पहुंच गए हैं, ये कितना है, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.625, यानी कि अब ये कैंसिल, ठीक है। जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे दूर वाला कैंसिल। अब हमारे पास एक क्या है, एक है 2.625 एंड दूसरा क्या है 2.75, ठीक है। अब हम रख लेते हैं ये दो वैल्यूज भी। थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक हो गया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या था, 2.5 एंड 2.625 एंड
2.75। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास थी। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2.6875। ठीक है, अब हम करेंगे, इसमें रखेंगे x की जगह 2.6875। जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो हमारी जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। 2.6875 का क्यूब -4 इंटू दिस एंड -9। ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है। 2.6875 का क्यूब -4 इंटू 2.6875 एंड -9। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो -0.3391। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अभी भी ये क्या है, अब हम जीरो के और क्लोज पहुंच गए हैं और ये कैसी आपकी एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि हम और क्लोज आ चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड से। तो अब मेरे पास ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया है, जो कि है कितना, 2.6875, 2.6875। ठीक है, अब मेरे को ये मिल चुका है। अब तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, इसको भी मैंने कैंसिल कर चुका है। ठीक है, अब मेरे पास एक ये है नेगेटिव वाला और एक ये है पॉजिटिव वाला। नाउ अब जब मैं फिफ्थ इटरेशन करूंगी, इसमें मेरे जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, एक ये होगा x की वैल्यू और जो दूसरी x की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं फिफ्थ इटरेशन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आप कर रही हूँ आपका फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। जिसमें मैं अपनी दो वैल्यूज क्या लूंगी, 2.6875 एंड 2.75, 2.6875 एंड 2.75। नाउ इस तरह से मैं फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के बाद अगेन आपकी कोई x की वैल्यू आएगी, फिर आप उसको इस फंक्शन में पुट करोगे। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसके बाद आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड इस तरह से हम ये अप्रोक्सीमेशंस को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे रिपीट करते जाओगे। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, कभी भी एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे इसमें आप गए हो x12 तक। ठीक है, x12 अप्रोक्सीमेशंस आपने करे हैं एंड x12 की जो आपको वैल्यू मिली है वो मिली है 2.70642। ठीक है, जब आपने ये वैल्यू पुट करी होगी तब जाके आपका जो f(x) है वो कहीं ना कहीं लगभग क्लियर टू जीरो आया हो, बहुत ज़्यादा नियर टू जीरो आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसको चलो रख के देख ही लेते हैं। तो इसको मैं गिवन अगर रखती हूँ, 20642 का क्यूब -4 इंटू 2.70642 -9। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर 70642 का क्यूब -4 इंटू 2.70642 -9। ठीक है, सो देखो इसकी वैल्यू कैसी आ रही, कितनी क्लोज आ रही है, देखो -1.94 एंड इंटू देखो 10 की पावर -3, यानी कि -0.0010 आ रहेगा क्या, 1 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आएगा ना, 2 3 यहाँ पर आएगा। सो आपकी देखो कितनी क्लोज आ गई है ये, 0.001 के बहुत नियर आ चुकी है आपकी सो फाइनल वैल्यू। बट इसमें आपको कितने सारे इटरेशंस करने पड़े थे, आप पहुंचे थे 12 इटरेशंस हमको यहाँ पे करने पड़े थे। अभी तो हमने सिर्फ फिफ्थ करा था, इस तरह हम 6 7 8 9 10 11 12 तक गए होंगे। ठीक है, इस तरह से एंड आपको फाइनली मिला कहाँ पे, ये 12th अप्रोक्सीमेशन जब आपने करा। सो वैसे इतने, सो अब आपका जो फाइनल आंसर हो गया, आपका जो रूट आ चुका है वो कितना आ चुका है आपका 2.70642।
इतना क्लोज जाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इटरेशंस कर दिए हैं। इतने ज़्यादा इटरेशन का ना ही कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कुछ, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 4th 5th तक तो आंसर मिल जाता है, ठीक है। इतने ज़्यादा लंबा तो जाना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये बस एक तरीका था आपको ये समझाने का कि बाइसेक्शन मेथड के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन आप किस तरह से अप्रोच करोगे एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड देखा है, इसके अलावा हम और मेथड्स देखेंगे किस तरह हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना, शेयर करना, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।